Hey, hello everyone. How are you? So we have started with national income, okay? And we were studying the methods to calculate national income. जिसकी कितनी methods थी राजा? 3. वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर. सो वैल्यू एडेड हमने देख लिया, इनकम हमने देख लिया. अब आज हम लोगों को देखना है द लास्ट मेथड जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड. चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड ये होता है कि आपको खर्चा साइड से खर्चे, देखो नेशनल इनकम को आपने इनकम मेथड से कैलकुलेट किया तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या कर रहे हो, नेशनल इनकम को इनकम साइड से क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो. यानी सारी इनकम को सम अप करके आपने क्या करा, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है कि आप एक्सपेंडिचर के एंगल से इनकम को क्या करो, कैलकुलेट करो. मैम एक्सपेंडिचर से इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेंडिचर तो खर्चा होता है, इनकम तो कमाई होती है. सो ये मेथड का लॉजिक ये है कि आप खर्चा तभी ही करते हैं जब आपकी क्या होती है, इनकम होती है. यानी जो आपका खर्चा होता है वो भी आपकी इनकम को क्या करता है राजा, दर्शाता है. यानी आपका खर्चा ये बताता है कि आपकी इनकम कितनी है. कोई भी इंसान जब खर्चा करता है तो वो खर्चा तभी करता है राजा जब उसके पास क्या होती है, इनकम होती है. अगर उसके पास इनकम होगी ही नहीं तो वो खर्चा करेगा ही नहीं. बराबर. जैसे हम लोग हमारे फ्रेंड्स को देखते हैं, कोई अगर आईफोन लेके आ गया, मर्सिडीज लेके आ गया, जैगुआर लेके आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, बॉस बंदे की कमाई बहुत है यार. यानी हमने क्या करा, उसका खर्चा देख के उसकी इनकम डिसाइड करी. तो ये मेथड में भी लॉजिक ये है कि अगर आप खर्चों को ऐड करेंगे तो आपको इनकम मिल जाएगी. सो इफ यू विल ऐड द एक्सपेंसेस of consumption expenditure then you will get the income of your country. पूरे देश का अगर आप खर्चा ऐड करेंगे तो आपको इनकम पता पड़ेगी. समझ में आया? सो टोटल एक्सपेंडिचर इन अ ईयर, आपने जितना भी टोटल खर्चा किया है एक साल में उसको जब आप सम अप करेंगे, समिंग अप, उसको जब आप सम अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिलेगा. मैम खर्चा काय के ऊपर? खर्चा दो चीजों के ऊपर हो रहा है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हम लोग खरीदते हैं डेली लाइफ में, कैपिटल गुड्स मतलब असेट्स. ठीक है. इन गुड्स के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उनको जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बन जाता है. और इसमें भी क्या है, इन अ ईयर, इन अ 1 ईयर. ठीक है. अब एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, अपन कैसा पढ़ रहे हैं, वन बाय वन. सबसे पहले क्या, एक साल का खर्चा ऐड कर दो. मैम खर्चा काय पे हो रहा है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स पे हो रहा है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम खर्चा कर कौन रहा है, तो ये 3 लोग खर्चा कर रहे हैं, फर्म, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल. बिजनेस, हम लोग और गवर्नमेंट, ये 3 लोग इकोनॉमी में क्या करते हैं, खर्चा करते हैं. और ये 3 लोगों के खर्चों को ही मेरे को क्या करना है, ऐड करना है इन अ ईयर. एक साल, क्योंकि नेशनल इनकम कितने समय का होता है, 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है. तो 1 साल में जितना भी खर्चा फर्म, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट ने किया है उसको जब मैं सम अप कर देती हूँ तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाता है. वापस से 1 साल के अंदर फर्म, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल ने जितना भी खर्चा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर किया है उसको जब मैं ऐड कर देती हूँ तो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है. अब नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम का फॉर्मूला बोलता है एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस को ऐड करो. एक्सपेंसेस कौन से देखो इधर, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी. हाय क्या बोल दिया इतना सारा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एम. मैम हमको तो सिर्फ x माइनस एम और r माइनस पी पता है. वो भी इसलिए पता है क्योंकि आपने थोड़ा बहुत हमको इनकम मेथड में बताए थे. x माइनस एम होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और r माइनस पी होता है रिसिप्ट माइनस पेमेंट. इतना हमको पता है. और इसको नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं और इसको नेट रिसिप्ट्स बोलते हैं, इतना मेरे को मालूम है. उसके पहले का C प्लस आई प्लस जी कुठून आला मला नाही माहित. इसका मीनिंग क्या है, आई डोंट नो. So I will tell you dear, actually
ये सबको ये खर्चे बताते हैं। ये सी प्लस, अभी सुनो, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस सी प्लस आई प्लस जी ये खर्चे, ठीक है, ये खर्चों को हमको ऐड करना है। लेकिन अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सी प्लस आई प्लस जी होता क्या है, पता होगा। लेकिन फॉर्मूला समझ गया, फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस बी, ठीक है। अब मैं आपको उसके क्या पढ़ाऊंगी, कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगी कि सी क्या होता है, आई क्या होता है, जी क्या होता है, एक्स माइनस एम क्या होता है, आर माइनस बी, सब पढ़ाऊंगी, सब बताऊंगी क्या होता है। और उसको हेडिंग क्या दी गई है, कंपोनेंट्स। हेडिंग क्या दी गई है उसको, कंपोनेंट्स। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो आप ये सारे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ये 5 कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं जिसको आप क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। समझा? चलिए अब क्या क्या कंपोनेंट है। पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको बोला गया है सी। आपके फॉर्मूले में इसको क्या बोला गया है, सी। और सी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किए गए खर्चे को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। आपने, मैंने, मम्मी ने, पापा ने, बहन ने, भाई ने, ये होते हैं हाउस होल्ड वाले खर्चे, घरेलू खर्चे। घरेलू खर्चे ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद, ये सब लोग जो खर्चे करते हैं वो, और हाउस होल्ड जो खर्चा करता है वो, उसको प्राइवेट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया है, सी। हाँ, लेकिन यहाँ पे लैंड का परचेस आएगा नहीं, एक्सेप्शनल है। पहला हो गया। अब आता है आई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट असेट्स के अंदर, मशीनरी के अंदर, न्यू एसेट्स के अंदर, ओल्ड एसेट को फेंक दिया, नई एसेट को खरीद लिया, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट लोग, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को, अपनी सेविंग को, जहाँ पे भी खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। आई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया गया खर्चा, इन्वेस्टमेंट। मैम इन्वेस्टमेंट को खर्चे में क्यों ले रहे हैं? अरे भले ही इन्वेस्टमेंट है लेकिन पैसा जा तो रहा है, पैसे का आउटफ्लो है ना बॉस। जो पैसा आपने कमाया था उसको आप कहीं यूज कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से यहाँ तो आएगा ही ना। उसको इकोनॉमिक्स के एंगल से खर्चा देख के हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं ये मेथड में, क्योंकि उनका बोलना ये है कि जो पैसा आपका आया था वो आपने कहीं ना कहीं यूज कर दिया। सो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जब अपनी एसेट्स के ऊपर खर्चा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, आई। सो पी, अब देखो एक एक करके हम लोगों ने पढ़ लिया। सी हमने पढ़ लिया, आई हमने पढ़ लिया। सी में हमने क्या पढ़ा, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किए गए खर्चे। आई में हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं जी में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है, अभी तक तो हम प्राइवेट पढ़ रहे थे, आप, मैं, हाउस होल्ड, प्राइवेट कंपनीज, ये हो। अब हम पढ़ने वाले गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट भी राजा बहुत सारे खर्चे करती है। यहाँ पे उन लोगों ने बोला है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट 2 चीजों पे खर्चे करती है, ठीक है, एक तो सर्विसेज के ऊपर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। कितनी चीजों पे खर्चा करती है, 2। एक तो सर्विसेज जैसे लॉ, डिफेंस, पार्लियामेंट, ये सब के ऊपर जो खर्चे हो गए वो कौन से हो गए, आपके सर्विस के ऊपर। ब्रिज, रेलवे, रोड और डैम्स, ये सब के खर्चे क्या के हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के। यानी गवर्नमेंट भी बहुत सारे खर्चे करती है और ऐसे खर्चों को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। समझ में आया क्या? सो गवर्नमेंट इज डूइंग 2 काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑन सर्विसेज एंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा गवर्नमेंट भी हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट्स इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के, क्योंकि देखो
एक्सपोर्ट मतलब क्या, मेरे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज बने उस पे जो मैंने खर्चा इनकर किया, मैंने इनकर किया गुड्स बनाए और उसको मैं बाहर बेच रही हूँ। अभी भले ही बाहर बेच रहा है लेकिन बना तो तेरे देश में ना, बनाने का खर्चा तो तूने तेरे देश में किया, इनकम तो तेरे देश में आने वाली है, तो उसको तेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, और जो इम्पोर्ट है, जो तूने बाहर से मंगवाया, जो तेरा खर्चा हुआ, ठीक है, उसको तू क्या कर दे, जो तूने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए नहीं, बाहर से मंगवाए, लेकिन मंगवाने के लिए क्या किया, खर्चा किया, तो उसको माइनस कर दे। एक्सपोर्ट यानी तेरी इनकम हो गई, इम्पोर्ट यानी तेरा खर्चा हो गया, तो नेट एक्सपोर्ट्स निकालो। तो नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्चुअल एक्सपोर्ट्स आपके कितने हुए, एक्चुअल आपने कितना कमाया, वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो नेट एक्सपोर्ट्स मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। नेट रिसीव्स, नेट रिसीव्स का मतलब होता है, देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, नेट रिसीव्स में पैसों का लेन देन, डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। समझ में आया कि मैंने कितनी रिसीप्ट जनरेट की फॉरेन से और फॉरेन ने कितनी रिसीप्ट जनरेट करी मेरे से, उसके बीच का डिफरेंस इज नेट रिसीप्ट्स। यानी अगर सपोज की बात है, मेरा कोई रिलेटिव बाहर रहता है, इंडिया के बाहर, और उसने वहां पे पैसे कमाए और मेरे को भेजे, यानी इसको बोला जाएगा रिसीप्ट, मेरी कमाई। और पेमेंट यानी क्या, मैंने मेरी माँ को भेजा जो फॉरेन में रहती है, तो वो उसकी क्या, ये क्या हो गया, पेमेंट। समझ में आया। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, नेट रिसीप्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स अलग होते हैं, वहां पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। नेट रिसीप्ट्स अलग होते हैं, वहां पे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स को देखा जाता है, उसके बीच का डिफरेंस। और ये सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड मुझे मिल जाता है। समझ में आया आपको। ये सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड मिल जाता है। समझ में आया। तो हमने सी भी पढ़ लिया, आई भी पढ़ लिया, जी भी पढ़ लिया, एक्स माइनस एम भी पढ़ लिया और आर माइनस पी भी पढ़ लिया। समझा आप लोगों को। सी मतलब क्या, प्राइवेट हाउस होल्ड और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा किए गए खर्चे। ये क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए खर्चे। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए खर्चे ऑन सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस। नेट रिसीप्ट, रिसीप्ट माइनस पेमेंट। समझा। सबको प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। अब जब आप एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं राजा जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनको ही कहा जाता है प्रिकॉशंस, जो कि हमने वैल्यू एडेड मेथड और नेशनल इनकम मेथड में भी पढ़ा था। कुछ पॉइंट्स उनके प्रिकॉशंस के और इसके कॉमन है, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते टाइम, बताऊंगी भी मैं कि वहां पे भी सेम चीजों का प्रिकॉशन लेना है और यहाँ पे भी सेम चीजों का प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको कंसिडर करना है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। इंटरमीडिएट गुड्स, एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कौन से गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करते हैं हम लोग, फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। याद करो, ब्रेड में गेहूं और आटे की वैल्यू इंक्लूडेड होती है, पहला। दूसरा, ये देखो ये कॉमन पॉइंट आ गया, पहला वाला भी इनकम मेथड में था, वैल्यू एडेड में भी था। दूसरा वाला सेकेंड हैंड गुड्स, ये भी था दोनों मेथड में। सेकेंड हैंड गुड्स मतलब क्या, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू आप लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू जिस साल वो गुड्स बना था उस साल इंक्लूड हो चुकी है, तो इस बार उसको अलग से इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं, तो इंक्लूड नहीं होगी। ट्रांसफर पेमेंट, लास्ट लेक्चर में इनकम मेथड के प्रिकॉशंस में ही बताया था। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, वन वे पेमेंट, पेंशन, गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप्स, जो प्रोडक्शन एंड
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता तो ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम इंक्लूड करते कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं होगा। शेयर्स एंड बॉन्ड्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का सेल एंड परचेस कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट नहीं करते। उनका करंट फ्लो से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। वो एक इंटेंजिबल असेट है जो पेपर पे दिखती है और बिकती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं, तो इसकी भी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। समझ में आया? हाँ। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश में क्या है बेटा? जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की वैल्यू पे जाते हैं। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय इंक्लूड होगा। इनडायरेक्ट टैक्स विल बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी खर्चा आपने किया है उसको बेचने के लिए, बनाने के लिए, सेल करने के लिए, वो सारा खर्चा इंक्लूड होगा। समझ में आया क्या? एंड द लास्ट वन इज सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट। समझ में आया? गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलते हैं। और वो सब्सिडी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है क्योंकि वो आपका बेनिफिट है, उससे आपका पेमेंट कम हो जाएगा। तो जैसे सपोज की बात है, सुनो, मुझे गवर्नमेंट को 10,000 रुपये देने हैं और गवर्नमेंट ने मुझे 2,000 की सब्सिडी दी, तो मैं क्या करूंगी? 2,000 की सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट माइनस कर दूंगी और गवर्नमेंट को नेट पेमेंट कितने का करूंगी? 8,000 रुपये का। समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि नेट पे बराबर है ना, ऐसा तो नहीं बोलूंगी गवर्नमेंट तो 10,000 रुपये रख ले फिर 2,000 रुपये मेरी सब्सिडी के दे दे, ऐसा कौन करता है? किसके पास इतना टाइम है? सो सब्सिडी इज ऑल्सो इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। समझ में आया क्या? यहाँ पे आपका तीनों मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम खत्म होता है। अब ये चैप्टर का सिर्फ एक ही पार्ट बचा हुआ है, दैट आर व्हाट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स। वो जो डिफिकल्टीज कौन सी डिफिकल्टीज आती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, दो टाइप की डिफिकल्टी आती है। एक आती है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, एक आती है थ्योरेटिकल डिफिकल्टी। तो उसके लिए मुझे एक लेक्चर लगेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। सो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने शुरू से लेके अभी तक के नेशनल इनकम में क्या पढ़ा। उससे पहले होप सो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी होगी, तो तीनों मेथड में कॉमन चीजें क्या थी? मीनिंग, फॉर्मूला, कंपोनेंट्स और प्रिकॉशंस। मीनिंग, फॉर्मूला, कंपोनेंट्स और प्रिकॉशंस तीनों में था, सबका अलग अलग। ठीक है, चलिए सबसे पहले व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज नथिंग बट अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। इट इज अ मैक्रो कंसेप्ट। टोटल इनकम को क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम बोला जाता है। इट इज अ फ्लो कंसेप्ट ऑल्सो। ठीक है, फिर उसके बाद डेफिनेशन, डिपेंड करता है आपको जिसकी लर्न करना है करो। फिर उसके बाद हमने देखा था फीचर्स, मैक्रो कंसेप्ट, मनी वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट एग्रीगेट वैल्यू और फाइनेंशियल ईयर। और क्या था? और क्या क्या था? आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द 2 points, हेल्प मी टू रिमेम्बर। फ्लो कंसेप्ट और एक और वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, सॉरी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कितने पॉइंट्स हो गए आपके फीचर्स के साथ? कौन से बताइए? फाइनल वैल्यू, मैक्रो कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, मनी वैल्यू, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट वैल्यू और क्या था एक और? वन मोर व्हाट? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ऐसे आपके 7 फीचर्स थे। फिर उसके बाद सर्कुलर फ्लो पढ़े थे, इधर हाउस होल्ड, इधर क्या था? फर्म। हाउस होल्ड ने फर्म को दिया एफओपी, तो फर्म ने दिए रिवॉर्ड्स, फर्म ने दिया गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद आया? फिर जीडीपी कंसेप्ट,
जीडीपी कंसेप्ट में क्या था, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ऐसी 4 बातें थी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर वी हैव प्रोसीड फर्दर विद मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, 3। वैल्यू एडेड, जिसमें 2 तरीके थे, फाइनल वैल्यू और वैल्यू एडेड। फाइनल वैल्यू लिया जाता है क्योंकि उसमें डबल काउंटिंग नहीं होती। फिर प्रिकॉशंस, फिर इनकम मेथड। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या था, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस x माइनस m, नेट एक्सपोर्ट्स। इनकम को ऐड कर दो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होने वाली इनकम को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, नेशनल इनकम मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। फिर एक्सपेंडिचर आज पढ़ा, C प्लस आई प्लस जी, एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। क्या बोलते, सम अप ऑल द एक्सपेंडिचर्स यू हैव डन ऑन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स बाय फर्म, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। होप सो आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी समझा, उसका फॉर्मूला, कंपोनेंट्स एंड प्रिकॉशंस, और एक क्विक रिवीजन भी हो गया पूरे चैप्टर का। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी, ठीक है। चलिए, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मुझे बताइए, मैं उसको स्लो कर दूंगी, ठीक है। ओके, चलिए, बाय बाय।